गिरी का उदग्र गौरवाधार गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सोना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण तो गिरे भीष्म आलोक वरण, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा थक्कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूलूटित पितामह को बिलोक छा गया समर में महाशोक, कुरुपति ही धैर्य न खोता था अर्जुन का मन भी रोता था। रो धो कर तेज नया चमका दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जेय उठा रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए सेना नायक आचार्य हुए राधेय, किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को अपने सदैव निभाने को वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, भीष्म देव के चरणों में बोला बानी राधे सर, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धनु रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं, अनुचर के दोष क्षमा करिए मस्तक पर बरद पाड़ी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है मन लगता बड़ा अकेला है, मद मोह त्यागने आया हूँ पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन देखे कर्ण के आर्द्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके बोले क्या तत्व विशेष बता बेटा, आंसू ही शेष बता। मैं रहा रोकता ही क्षण पर हाय हटी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार किसका बनबाग उजड़ता है। यह कौन मारता मरता है, फूटता ध्रुव दबका पावक हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग जाति डकार यह कुटिल लाग। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कोई बासी रोते हैं, इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंद्विमानी निश्चय पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं मेरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पास सदा तुम्ही से आश्वासन मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुधारी केशव समान रण भटवारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र दीनों दलितों के वीत मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे, पर हाय वीरता का संबल रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर परम, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़िया काम करो आज ही बंद संग्राम करो, यदि इसे रोक तुम पाओगे जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से कर दूर देश विष को मन से, वह मेरे पांडवों से जाकर मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे सुख से सारी संतान रहे।
हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर फिर देख सकूं ये भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अजय को गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है बुला रहा, संगर मुझको। गंगे निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रबल, जो भला लगे वह काम करो, जाओ राम में लड़ नाम करो। भगवान समित विष तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण बंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का शोर शयन आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रण जल्दी घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित शिवित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। परावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा कीर्ण लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर हृदय। मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रति व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अवहिदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करताना शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़बानल यम या काल पवन करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी ना शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्दन पर गर्दन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामक्त मानव कुत्रिदल, कैसे असंख्य हो रहा विचल। कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ, उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सदा संतानेगा अंकुश, किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ दाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह धार उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। वानों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण।
एक ही वृंत के दो कमल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वतागार। वेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधा बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे शिप्र, मुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख धैर्यता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्दन, केवल पुकार है कथा। द्रोण की छाया में यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे शरशद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हट हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जयायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा, पार्थ का दहक उठा शोकांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर सुने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्तकाल के पूर्व जयद्रथ को न मार, यदि पाऊं मैं सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश है गए अस्त। ज्यों त्यों करके भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का, मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था भूरि शिरवा, पार्थ ने काट ली अनाहूत शर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूर शिवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनि व्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया। जब था वह निश्चल योग निरत, है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन। करुणा से करता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती, पर तापी को भी सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं, पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधान कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। हो जिसे धर्म से प्रेम कभी, वह कुत्सित कर्म करेगा क्या। बर्बर कराल दृष्टि बनकर मारेगा और मरेगा क्या। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर, लेकिन छोटे के छोटे हैं। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह बड़ा हो सकता है। कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पिणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा। निश्चल होकर संग्राम धर्म का साथ न कभी निभाएगा। मानेगा यह
दृष्टि कराल विषधर भुजंग किसका यंत्रण, पल पल अति को कर धर्म सिक्त नर कभी जीत पाया है रण। जो जहर हमें बरबस उभार संग्राम भूमि में लाता है, सतपथ से कर विचलित अधर्म की ओर वही ले जाता है। साधना को भूल सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगती है। तब जो भी आते विघ्न रूप हो धर्मशील या सदाचार, एक ही सदृश हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य ही उद्रव लोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों का ध्यान करे। चलता हो अंध उद्रव लोचन, जानता नहीं क्या करता है, नीच पथ में है कौन, पांव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना वही से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुष्यंत कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिख सुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद के बीच युद्ध के दाग कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें सवर में जिसका हृदय न कपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदकर कुज्जर थे विचर रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ राधेय पांडवों के ऊपर दारुण अमर्ष से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दावा नल अजेय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या कि 49 मरुत कर्ण के प्राण में छाए हो, या कुपित सूर्य आकाश छोड़ नीचे भूतल पर लाए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयवान, या महाकाल वन टूटा हो भू पर ऊपर से गरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष हुए हो गया शत्रु दल खंड खंड दल लुटी कर्ण के पौष की। काला नल सी ज्वाला प्रचंड दिग्गज दराज वीरों की भी छाती प्रहार से उठी हर। सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव खड़। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मद कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हाश देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधेय ग्रस्ता था छठड़ करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ सबके समक्ष दैरत रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह
यह बड़े व्यूह से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ दैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि दृढ़ युद्ध में छूटेगी पार्थ का विघ्न होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का ना योग संधान किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा है, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विषक दृष्टि कैसे कराल झलाती है, गो के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो, जहां लोग सुस्थे क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे जो वही मुखी पर्वत, जो उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा, कौरवी अनि भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र शरवृष्टि निरत अनवरत युद्धरत धीर कर्ण मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवर्ण। बाणों से तिलवर भी अविद्ध था, कहीं नहीं दानव का तन पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को बिकर देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सके दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा यह दो घड़ी, और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरे का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम उसमें से हमें चुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की ओर फेर, निज चकित नयन झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी का तर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू भय का बड़ा बली निकला या, यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छड़ी निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसके उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में दय का विश्वास अभय हो पड़ता था। केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल स्वल्पुनी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी सुसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड, वह अनल सा लप लपा आग सी एक अग्नि तूड़ी छोड़, बाहर आई चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक से आखिर दानव पर छोड़ दिया। हो कुरुपति को लोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी शर भर त्रासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई। अंबर को
उद्भाषित करके पा धमक धरा, धस उछल पड़ी जो गिरा दस्यु पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कहीं कोई न धीर, जो जहां खड़े थे लगे वहीं करने का तर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र वे खाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से या मिली कहीं मन ही मन, जय क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर, बलित गहन गुंजाल से पूजित परम जयकार से राधे संगर से चला, मन में कहीं खोया हुआ जय घोष की झनकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर ही कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छदम कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती चुपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके।